हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ अनन्या और आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर 8 विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये वीडियो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन नहीं होने वाली, ये वीडियो एनसीईआरटी सॉल्यूशन होने वाली है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 8 जो है उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। उसके बाद इसमें से आज हम कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी और आई होप कि आपको ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आ जाए कि किस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला लगाया गया है और कैसे सॉल्व करी गई है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, हमें फिगर खुद ड्रॉ करनी है। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें वो राइट एंगल्ड है बी पर, जैसे कि इस ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल क्यू पर राइट एंगल है ये ट्राइंगल, तो ऐसे ही इसमें बी पर होगा और इसमें हमें दो साइड की लेंथ हमें गिवन है। अब हमें डिटरमाइन करना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए, यानी एंगल ए का साइन थीटा और कोस, और एंगल ए का कोस थीटा, दोनों हमें निकालने हैं। फिर सेकेंड पार्ट में साइन का सी और कोस सी, ये हमें निकालने हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को भी। तो पहले क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें गिवन है एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, और हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या बताया गया है हमसे। जैसे कि इस वीडियो में इस क्वेश्चन में कहा गया है कि राइट एंगल एट बी, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा राइट एंगल 90 डिग्री का, ये हमारा बी ही होगा। अब चाहे इसे ए रखो चाहे इसे ए रखो, तो ये बी हो गया। तो ये हो गया हमारा ए बी सी। अब हमें गिवन है ए बी हमारी कितनी है 24 सेंटीमीटर, ए बी हमारी 24 सेंटीमीटर है और बी सी हमें 7 सेंटीमीटर है गिवन है। अब रह गई हमारी ए सी। अब ए सी को तो हम बहुत इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं बाय द पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले हमें यही निकालनी पड़ेगी, उसके बाद जाकर हम इसके पार्ट सॉल्व करेंगे। तो परपेंडिकुलर तो ये है हमारा एंगल, हमारा 90 है, 90 के इस साइड में ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये हुआ हमारा बेस। अपोजिट साइड होती है हाइपोटेन्यूस। तो ये निकालते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस है हमारी ए सी, यानी कि ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है ए बी का स्क्वायर प्लस बेस है बी सी। तो निकालते हैं वैल्यूज पुट करके। ए सी हमें फाइंड करनी है, यानी कि कोई वैल्यू गिवन नहीं है। ए बी 24 है, 24 का स्क्वायर प्लस बी सी 7 है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24 का क्या स्क्वायर होता है अभी वो निकालते हैं। तो 24 का स्क्वायर होता है 676 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनको प्लस कर देंगे, 6 and 9 15, 1 कैरी 5 2। अब ये स्क्वायर जो है रूट में चला जाएगा 725 के ऊपर। तो अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर ना मिस्टेक हो गई थी, 676 की जगह 576 आना था, यानी कि 576 हमारा 24 का स्क्वायर होता है प्लस 49। तो 9 and 6 15, 1 कैरी 7 8 12, 1 कैरी 6, 625 रूट में आ जाएगा। तो ये तो हम सबको पता है कि 625 किसका रूट होता है, 25 का स्क्वायर होता है 625। तो यानी कि हमारी हाइपोटेन्यूज भी आ गई, हमारी। तो अब हमने हमारी हाइपोटेन्यूज भी निकाल ली है। हाइपोटेन्यूज आ गई हमारी है 25 सेंटीमीटर।
मीटर। तो अब हमने ये जब ये निकाल लिया है, हमने तीनों साइड हमने ट्राइंगल की निकाल ली है, एंगल हमारे पास है। अब हम इसका सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पार्ट में हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि साइन ए और कोस ए हमें निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में ये दो निकालने हैं, फिर हमें निकालना है साइन सी और कोस सी। तो अब इसको फाइंड करते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइन ए, करते हैं पहले हम। तो साइन ए यानी कि एंगल ए हमने लिया है यहाँ पर, तो एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा, बेस क्या होगा और हाइपोटेन्यूज। भाई हाइपोटेन्यूज जो है हमारी वो तो फिक्स्ड रहेगी, हाइपोटेन्यूज या हमारी यही रहेगी। अब जो एंगल अंडर कंसिडरेशन है यानी कि जिस एंगल को हमने चूज किया है वो एंगल यानी कि एंगल अंडर कंसिडरेशन अब हमारा क्या है, एंगल ए। और हमें साइन क्या पता है, हमें पता है कि साइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, साइन ए होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। थीटा हमारा क्या है, ए। तो ए के अपोजिट यानी कि ए के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। सामने वाली साइड क्या होती है, अपोजिट साइड जो होती है, अपोजिट साइड यानी कि सामने वाली जो साइड होती है वो हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। और जो साइड एडजेसेंट होती है वो होती है हमारा बेस। और ये तो हमारी फिक्स्ड है हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारी हाइपोटेन्यूज और ये क्या हुई हमारी, ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंगल अंडर कंसिडरेशन हमारा ए है, ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है हमारा बी सी। तो यहाँ पे लिख लेते हैं परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी और हाइपोटेन्यूज है हमारा ए सी। तो साइन ए कितना आ गया हमारा, बी सी है हमारी 7, ए सी है हमारे 25। तो यहाँ पर हमारा साइन ए भी आ चुका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया हमने कैसे निकाला है। तो एक बार फिर से रिकॉल करा देती हूँ कि एंगल अंडर कंसिडरेशन के अपोजिट वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट हमारी बेस होता है, और एक साइड फिक्स्ड रहती है जो कि हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, वो हमारी फिक्स्ड रहेगी। सबसे लंबी साइड हमारी लेंथ उसकी सबसे ज़्यादा होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा बड़ी साइड जो होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूज होती है। तो ये तो हमारी फिक्स्ड रहेगी हर ट्राइंगल में। तो ये अब हमारा एंगल अंडर कंसिडरेशन ए था, तो ए के अपोजिट वाली साइड थी हमारी बी सी, यानी कि वो हुआ हमारा परपेंडिकुलर, और हमारा बेस हुआ एडजेसेंट साइड को हम बेस बोलते हैं यानी कि ए बी। ए बी थी हमारी बेस और हाइपोटेन्यूज होती है हमारी फिक्स्ड रहेगी। तो साइन ए होता है हमारा, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर बी सी था और हाइपोटेन्यूज ए सी। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। अब फर्स्ट पार्ट का ही सेकंड पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट में ही सब पार्ट है, वो है हमारा कोस ए। अब कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कोस थीटा हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पर हो गया बेस। बेस क्या है हमारा, एंगल अंडर कंसिडरेशन अभी भी सेम है, यानी कि एंगल ए हमारा है अभी भी अंडर कंसिडरेशन। तो एडजेसेंट साइड होती है हमारी बेस, यानी कि ए बी है हमारा बेस। हाइपोटेन्यूज हमारी फिक्स है ए सी। तो कोस ए क्या आ गया हमारा, ए बी अपॉन ए सी, यानी कि 24 अपॉन 25। तो कोस ए भी हमारा यहाँ आ गया है 24 अपॉन में 25। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आया हो। तो अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन ने हमसे पूछा है साइन सी और कोस सी, यानी कि अब हमें क्या निकालना है, साइन सी निकालना है और साथ ही कोस सी निकालना है। तो इसको भी देखते हैं। तो अब जो हमारा एंगल अंडर कंसिडरेशन है वो क्या है, एंगल सी। ये हमारा एंगल अंडर कंसिडरेशन है। तो इस सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, साइन सी और कोस सी। तो अब हमारा एंगल अंडर कंसिडरेशन है एंगल सी। एंगल सी क्या है हमारा, एंगल अंडर कंसिडरेशन। तो यानी कि इसके अपोजिट साइड क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड होगी बेस, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है ही। तो एंगल अंडर कंसिडरेशन के अपोजिट साइड यानी कि इसके अपोजिट साइड क्या है,
एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी। तो एंगल सी के अपोजिट साइड जो होगी वो होगी हमारी परपेंडिकुलर यानी कि पी। तो ए बी क्या है हमारा परपेंडिकुलर। एडजेसेंट साइड होगा हमारा बेस यानी कि बी, और हाइपोटेन्यूज हमारी फिक्स्ड रहेगी। तो अब हमें निकालना है साइन सी। अब जैसे कि हमें पता ही है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर चाहिए हमें, तो परपेंडिकुलर क्या है, ए बी। हाइपोटेन्यूज हमारी ए सी फिक्स है, यानी कि साइन सी क्या आ गया हमारा 24/25। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारा कोस सी। कोस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, एंगल सी हमारे अंडर कंसिडरेशन है, कोस सी निकाल रहे हैं हम। ये दिमाग में रखना है कि हम निकाल कौन सा एंगल रहे हैं, तो कोस सी हम निकाल रहे हैं। तो एंगल अंडर कंसिडरेशन क्या है, एंगल सी। इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, लेकिन परपेंडिकुलर का इसमें काम नहीं है, हमें चाहिए बेस। तो बेस हो गई इसकी एडजेसेंट साइड यानी कि बी सी। हाइपोटेन्यूज हमारा ए सी फिक्स है, तो कोस सी कितना आ गया हमारा, बी सी 7 है, ए सी 25 है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से बताया कि परपेंडिकुलर और बेस का कैसे पता लगाते हैं। तो एंगल अंडर कंसिडरेशन जो होगा उसके अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट हमारा बेस होता है। जैसे कि आप अभी यहाँ पे भी देख सकते हैं, जब हमारा एंगल अंडर कंसिडरेशन ए था तो हमारी परपेंडिकुलर बी सी थी, और जब एंगल सी था अंडर कंसिडरेशन तो हमारा परपेंडिकुलर ए बी था। तो इससे तो आपको अच्छे से समझ में ही आ गया होगा। तो अगर नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 हमारा क्या कहता है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कोट r। तो इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन है, ये हमारी फिगर है 8.13। तो इसमें हमें गिवन है फिगर, साइड साथ में साइड्स भी हमारी इस पर लिखी हुई है। अभी भी एक साइड हमारी गिवन नहीं है, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब इसमें हमें क्या बताया गया है कि हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है tan p माइनस कोट r। तो tan p माइनस कोट r हमें निकालना है, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, फाइंड लिख लेते हैं। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan p माइनस कोट r। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये दो साइड गिवन है, ये गिवन नहीं है। तो अब हमारा फिलहाल तो हमें अब एंगल अंडर कंसिडरेशन कुछ गिवन नहीं है। तो ये तो हमारी हाइपोटेन्यूज है, ये हमारी, हम इसका एंगल अंडर कंसिडरेशन मान लेते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये होगा हमारा बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इसको भी निकाल लेते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी पी आर है, इज इक्वल्स टू बेस हमारा क्यू आर है, प्लस में पी क्यू हमारा परपेंडिकुलर। वैल्यू लिखते हैं, पी आर हमारी 13 है, क्यू आर हमारा गिवन नहीं है यानी कि ये निकालना है, प्लस पी क्यू हमारी 12 है। अब हमें जब क्यू आर निकालना है और दो वैल्यू में गिवन है तो 12 को हम इधर ले आते हैं, क्योंकि ये इससे बड़ा है तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो क्यू आर इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। अब क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का 144। तो यानी कि क्यू आर का स्क्वायर आ गया हमारा 25। तो क्यू आर कितनी आएगी, रूट में 25, यानी कि क्यू आर आ गई हमारी 5 सेंटीमीटर, यानी कि बेस हमारा 5 सेंटीमीटर है। नाउ अब हमें निकालना क्या है, tan p माइनस कोट r की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हमें ये भी पता होनी चाहिए। अब एक चीज़ नोटिस करना, दोनों में tan में और कोट में दोनों में जो एंगल अंडर कंसिडरेशन है वो अलग अलग है। तो इसको दिमाग में रख के चलना है कि अलग अलग हमें यहाँ पे एंगल अंडर कंसिडरेशन गिवन है, तो उस हिसाब से हमें वैल्यू निकालनी है।
तो tan P और कोट R, तो tan थीटा में एंगल अंडर कंसीडरेशन क्या है, P, यानी कि इस एंगल के हिसाब से अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड बेस और ये हमारी हाइपोटेन्यूज। तो निकालते हैं tan P। अब ये तो आप सबको अच्छे से पता होगा कि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा tan थीटा होता है। परपेंडिकुलर क्या है हमारा, यहाँ पे मैंने भी आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। तो एंगल P के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, यानी कि QR अपॉन में बेस हमारा एडजेसेंट साइड होगी, यानी कि PQ। तो tan थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर हमारा एंगल P के हिसाब से QR है और बेस हमारा PQ है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो tan P इज इक्वल्स टू QR हमारा 5 है और PQ हमारा 12 सेंटीमीटर है। तो ये आ गई हमारी tan P की वैल्यू। अब हमें निकालनी है कोट R की वैल्यू हमें निकालनी है। कोट थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा का रेसिप्रोकल, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस कोट R के हिसाब से बेस क्या है, यहाँ पे हमें जानबूझ के अलग अलग थीटा दिए हुए हैं क्योंकि हमें पता है tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा। अगर हमें यहाँ पे कोट P ही दिया होता R की जगह तो वैल्यू यही आ जाती, बस इसका रेसिप्रोकल हो जाता। ताकि हम कंफ्यूज हो जाएं इसलिए हमें थीटा चेंज करके दिया है और हमारा आंसर ऐसे गलत भी हो सकता है। तो इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान लेकर चलना है। अब बेस, एंगल अंडर कंसीडरेशन क्या है हमारा R, तो इसके हिसाब से बेस क्या होगा, यानी कि एडजेसेंट साइड क्या होती है हमारी, बेस, यानी कि QR इसमें क्या है हमारा, बेस। परपेंडिकुलर इसके अपोजिट साइड होगी जो कि होगी हमारी PQ, जो कि होगी हमारी PQ, यानी कि QR हमारा बेस और परपेंडिकुलर हो गया हमारा PQ। एंगल अंडर कंसीडरेशन था R, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड बेस। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कोट थीटा होता है, तो वो हमने निकाल लिया। वैल्यू पुट करते हैं, कोट R इज इक्वल्स टू QR हमारा 5 है, PQ हमारा 12 है। तो यहाँ पे आ गई हमारी कोट P की वैल्यू। नाउ अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है tan P माइनस कोट R की वैल्यू। tan P कितना है हमारा 5/12 माइनस कोट R कितना है 5/12, माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 0। सोल्व। इतना इजी क्वेश्चन था, तो एक बार आप लोग भी ट्राई करना ताकि आपको अच्छे से एनसीईआरटी सोल्व हो जाए, क्योंकि एनसीईआरटी हमारी प्रायोरिटी है, सबसे पहले उसी को सोल्व करना है। हमारी होली बुक वही है 10th की स्टूडेंट्स के लिए। तो सबसे पहले इसको सोल्व करना, फिर हमारी कोई सेल्फ स्टडी वगैरह आप यूज़ करना। नाउ क्वेश्चन 2 इतना ही था, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसमें पहले हमें क्या करना था, हमें 2 साइड गिवन थी, तो थर्ड साइड तो हमें निकालनी ही पड़ती क्योंकि उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती थी। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकाला। फिर हमें एक वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, tan P माइनस कोट R। एंगल अंडर कंसीडरेशन दोनों के अलग अलग थे, तो पहले हमने tan P की वैल्यू निकाली, फिर कोट R की। हम निकाल रेसिप्रोकल करके भी सकते थे, लेकिन एंगल अंडर कंसीडरेशन हमारा चेंज था, इसलिए हमने दोनों की वैल्यू निकाली, फिर सोल्व कर दिया। यहाँ पे आ गया हमारा आंसर 0। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन A एंगल अंडर कंसीडरेशन A है, तो यानी कि साइन A हमारा 3/4 है। तो अगर साइन A हमारा 3/4 है, देन कैलकुलेट कोस A एंड tan A। तो हमें इसमें कोस थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। बाय एंगल अंडर कंसीडरेशन क्या है, A, तीनों में एंगल सेम रहेगा। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इस क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन नहीं थी, मैंने बना ली है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट सा है, तो इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ हमारा एंगल अंडर कंसीडरेशन क्या है, साइन A दिया है हमारा। अब तीनों में ही एंगल अंडर कंसीडरेशन सेम है, यानी कि एंगल A हमारा तीनों में सेम रहेगा, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसको कन्वर्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपके लिए हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ईजी है, जो कि मैं आपको यहाँ पर सिखा दूँगी। तो हमें गिवन क्या है,
हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल्स टू 3/4। अब हमें एक चीज़ पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा होता है, यानी कि 3/4 हमारा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है हमारा 3/4। अब ये हमें रेशियो में गिवन है। अब रेशियो को हटाने के लिए यानी कि डिवाइड में गिवन है, हमें यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट लगा देंगे 3x, यानी कि x का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे रेशियो हटाने के लिए, यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 है, लेकिन अपॉन में इसके 4 भी है जो कि हमारा हाइपोटेन्यूज। तो इसको हटाने के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 3x। तो यहाँ पर हमने रेशियो हटाने के लिए x हमने लगा दिया है। अब हाइपोटेन्यूज भी हमें मिल जाएगी 4x, यानी कि साइन ए ये हमारा एंगल अंडर कंसिडरेशन है, साइन ए यानी कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3x, एंगल अंडर कंसिडरेशन के अपोजिट साइड की होती है हमारी परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमारी परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा हमारा 3x। और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज है हमारा यहाँ पर ये ए सी जो कि हमारा फिक्स रहेगा, ये है हमारी 4x। अब हमें ये निकालनी है। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है जो कि आपको याद करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हमारा 5x आ जाएगा। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा AC है, परपेंडिकुलर हमारा BC है, प्लस बेस हमारा AB है। वो एंगल अंडर कंसिडरेशन एंगल A के हिसाब से देखना है आपको, यानी कि ये इसके हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज। तो सॉल्व करते हैं इसको। AC कितना है हमारा 4x के स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC कितना है हमारा 3x के स्क्वायर, प्लस AB हमें निकालना है, यानी कि 3x को माइनस में ले जा सकते हैं, 4x के स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, AB का स्क्वायर आ गया हमारा 16 माइनस 9 हमारा 5x स्क्वायर होता है। सॉरी, यहाँ पर 16 में से 9 माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा 7, तो 7x स्क्वायर हमारा यहाँ आ गया। AB रूट में ले जाएंगे 7x स्क्वायर, तो x हमारा एक बाहर आ जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 इंटू x, यानी कि x का पेयर बन रहा है, तो x हम बाहर ले सकते हैं। AB इज इक्वल्स टू x 7 रूट और ये x हमारा बाहर है, तो AB हमारा आ गया रूट 7x। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमने ये वाली वैल्यू भी निकाल ली है, कितनी हमारी है हमारी रूट 7x। अब हमें निकालना है कोस A। अब हमें क्या निकालना है, कोस A और tan A। तो पहले हम निकालते हैं कोस A। हमें पता है कोस थीटा क्या होता है हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब एंगल अंडर कंसिडरेशन ये है, यानी कि इसके हिसाब से बेस होगा हमारा AB, तो यानी कि AB हाइपोटेन्यूज हमारी AC है, वैल्यू पुट करते हैं। AB कितना है हमारा रूट 7x, AC हमारा 4x, x कट जाएगा, आ गया हमारा रूट 7/4। अब हमें निकालना है tan A। tan A होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan A हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा एंगल A के हिसाब से BC, अपॉन में बेस होता है AB, तो tan A आ जाएगा हमारा 3x अपॉन में रूट 7x, x कट गया, तो tan A आ गया हमारा 3/√7। तो यहाँ तक हमारे 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आपको आई होप आपको ये तीनों अच्छे से समझ में आया। तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें क्या बोला गया है, हमें गिवन है
15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, देन फाइंड करना है हमें साइन ए एंड सीकेंट ए। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, एक बार समझा देती हूँ आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमें क्या गिवन है, 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, यानी कि 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8। पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 15 कोट ए इज इक्वल्स टू 8, तो ये जो 15 है ये कोट ए के साथ मल्टीप्लाई में है, तभी 15 कोट ए हुआ है। अगर हम इसको इज इक्वल्स टू के उधर साइड लेके जाए तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि कोट ए इज इक्वल्स टू 8/15 आ गया ये रेशियो की फॉर्म में। अब कोट ए क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस है हमारा 8x और परपेंडिकुलर है हमारा 15x। रेशियो हटाने के लिए x लगाया जाता है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है। तो अब वैल्यू देखते हैं। बेस हमारा क्या है, एंगल अंडर कंसिडरेशन a है, a के अपोजिट साइड हम ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये फिक्स रहेगा। इसके ये वाला साइड जो है AC हमारा परपेंडिकुलर है, यानी कि ये होगा हमारा 15x, बेस हमारा 8x। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी, तो निकालते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारी ए बी है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, एंड हाइपोटेन्यूज हमारी बी सी है, यानी कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस हमारा ए बी है, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हमारा ए सी है। बी सी कितना है हमारा निकालना है, यानी कि ए बी हमारा 8x प्लस ए सी हमारा 15x का स्क्वायर। 8x का स्क्वायर होता है हमारा 64x स्क्वायर प्लस 15 का 25x स्क्वायर, प्लस करते हैं 289x स्क्वायर हमारा यहाँ आ गया। तो यानी कि बी सी आ गया हमारा 289x स्क्वायर। बाहर निकालेंगे इसको, रूट से आ जाएगा हमारा 17x। हमारा 17x हमारा क्या आ गया, हमारा हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई हमारी 17x। अब हमें क्या निकालना है, साइन ए और सेक ए। तो निकालते हैं, पहले हम साइन ए हम निकाल लेते हैं। साइन ए हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है हमारा 15x, एंगल अंडर कंसिडरेशन ए एस ये हमारा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट साइड हमारा बेस हो गया। 15x अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारा कितना है 17x, अभी निकालिए x कट गया, आगे हमारा 15/17। अब हमें निकालना है सेक ए। अब हमने कोस ए पढ़ लिया, टेन ए पढ़ लिया और साइन ए पढ़ लिया, कोट ए भी पढ़ लिया। अब देखते हैं, कोस ए होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हमारा जो सीकेंट ए यानी कि सेक ए है ये हमारा कोस ए का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि सेक हमारा कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यानी कि रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज हमारी 17x है, बेस हमारा 8x है, x कट जाएगा, ये आ गया हमारा 17/8। यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया हो। तो आंसर हमारे एकदम सही है, आप खुद भी सॉल्व करके देखना। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ 4 क्वेश्चन बहुत हैं, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और वो फिर बोरिंग हो जाएगी, अगर ज़्यादा लेंथी होगी तो ज़्यादा देर तक वीडियो देखी नहीं जाती है, इसलिए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू जस्ट फॉर वॉचिंग, बाय।